जय जिनेन्द्र। श्री सद्गुरुदेव स्तुति। संसार सागर तारवा, जिनवाणी छे नौका भली। ज्ञानी सुकानी मळ्या विना, ए नाव पण तारे नहीं। आ काळमा शुद्धात्मज्ञानी सुकानी बहु बहु दोयलो। मुझ पुण्य राशि फळ्यो अहो, गुरु कान तू नाविक मळ्यो। अहो भक्त चिदात्माना, सीमंदर वीर कुंदना। बायांतर विभवो तारा, तारे नाव मुमुक्षुना। सदा दृष्टि तारी, विमळ निज चैतन्य निरखे। अनेक ज्ञप्ति माही, दरव गुण पर्याय विलसे। निजालंबी भावे, परिणति स्वरूपे जय बड़े। निमितो व्यवहारो, चिद घन विषे काई न मळे। हयूं सत सत ज्ञान ज्ञान धबके, ने वज्रवाणी छूटे। जे वज्रे सुमुमुक्षु सत्व जड़के, पर द्रव्य ना तो टूटे। राग द्वेष रुचे न जंप न वडे, भावेन्द्रिमांशमा टंकोत्कीर्ण अकंप ज्ञान महिमा। हृदये रहे सर्वदा। नित्य सुधाचरण चंद्र तने नमो। करुणा कारण समुद्र तने नमो। हे ज्ञान पोषक सुमेघ तने नमो। आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। आदासना जीवन शिल्पी तने नमो। ઊંડી ઊંડી ઊંડેથી સુખ નિધિ સતના, વાયુની તે વહંતી। વાણી ચિન્મૂર્તિ તારી, ઉર અનુભવના સૂક્ષ્મ ભાવે ભરેલી। ભાવો ઊંડા વિચારી, અભિનવ મહિમા ચિત્તમાં લાવી લાવી। ખોયેલું રત્ન પામું, મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી। ખોયેલું રત્ન પામું, મનરથ મનનો પૂરજો શક્તિશાળી। જય जिनेन्द्र। बहुत सुंदर कोकिला बहन, थैंक यू। पंडित जी, आपका स्वागत है।
जय जिनेन्द्र बद्धाने। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय। शुरू करें। हाँ जी। नमो अरहंताणं, नमो सीताणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोके सवसाहुणम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणि, मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं, प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनं, जैनं जयतु शासनम्। वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोऽमं गतिं पते, ओच्छामि समयपावुड मिनमो सुध केवली बणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे, अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम्। निसंग है जो वायु सम, निर्लेप है आकाश से, निज आत्म में ही विहरते, जीवन न पर की आस से। जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता, उन दिव्य गुरु की हो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय जय हो। हो। त्रिकालवर्ती सर्व अकृत्रिम कृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्तिनी नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती तीन कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। जय हो। 55 नंबर का बोल चल रहा है। हाँ जी। लक्षण और लक्ष्य का बोल है। लक्षण और लक्ष्य, क्योंकि छद्मस्तों को लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य जानने में आता है। केवली के केवल ज्ञान होने से उनको लक्ष्य और लक्ष्य ऐसा भेद करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ जी। समझ में आ गई बात? छद्मस्तों को लक्षण के द्वारा ही लक्ष्य जानने में आता है, इसलिए छद्मस्तों को लक्षण के द्वारा लक्ष्य, अर्थात लक्ष्य के कई अर्थ है यहाँ पर। लक्ष्य मतलब पदार्थ, लक्ष्य मतलब ध्येय, लक्ष्य हम्म। मतलब पदार्थ, लक्ष्य मतलब ध्येय। ऐसा हमारा जिस ध्येय के प्रसिद्ध होने पर सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र अपने आप प्रकट होते हैं, लक्षण के लक्ष्य के प्रसिद्ध होने पर
जो लक्ष्य चैतन्य ज्ञायक भगवान आत्मा है, उसकी प्रसिद्धि प्रगटता अपने आप होती है। लेकिन यहाँ बात यह है कि लक्षण सदाकाल प्रसिद्ध है। हाँ? लक्षण सदाकाल प्रसिद्ध है। रोहित भाई, हाँ सूर्य के उदय होने से कुछ नहीं होता, आपकी आंख भी खुलनी चाहिए। हाँ जी। हाँ जी। हाँ सूर्य के उदय होने से कुछ नहीं होता है, हाँ आपकी आंख भी खुली होनी चाहिए। 15वीं गाथा समय सार, उसमें ये बताया कि प्रति समय लक्षण के द्वारा लक्ष्य तो प्रसिद्ध है। 15वीं गाथा समय सार कि लक्षण के द्वारा लक्ष्य तो सदाकाल प्रसिद्ध है। दूसरी भाषा में कहे कि लक्षण में लक्ष्य तो सदाकाल प्रसिद्ध ही होता है। हाँ जी। लक्षण में लक्ष्य तो सदाकाल प्रसिद्ध ही होता है, तभी वो लक्षण है। इसलिए लालचंद भाई ने ये लिखा, कहा कि लक्षण तेने कहवाय के जे लक्षण प्रसिद्ध करे आने, अलक्षण प्रसिद्ध न करे। लक्षण उसको कहते हैं। तो जो ज्ञान है जीव का, वो ज्ञान जीव का सदाकाल जीव को ही प्रसिद्ध कर रहा है। ज्ञान जीव का जीव को ही प्रसिद्ध कर रहा है, लेकिन परंतु जीव का उपयोग उधर नहीं होने से, हाँ जी। हम्म, आंख खुली नहीं होने जीव से। का, हाँ, जीव का उपयोग वहां नहीं होने से, अथवा इस लक्षण के द्वारा ये लक्ष्य प्रसिद्ध होता है ऐसा नहीं जानने से। दो बातें अलग अलग है। वस्तु तरीके लक्षण के द्वारा, ज्ञान के द्वारा जीव सदाकाल प्रसिद्ध ही है। आबाल गोपाल, वृद्ध ने बालक, सबने प्रसिद्ध ही है। ज्ञायक भगवान आत्मा प्रसिद्ध ही है। देखो, सारे प्रयत्न किसके लिए? कि आकुलता को दूर करने के लिए। आकुलता को दूर करने का, या आकुलता जैसे दूर होती है, आकुलता दुख का लक्षण है। पेज नंबर 70, मोक्ष मार्ग प्रकाशक। हाँ जी। दुख का लक्षण आकुलता है। जिस जीव में आकुलता नहीं है वो जीव दुखी नहीं है। ये नहीं लिखा कि जिस जीव में राग द्वेष नहीं है वो जीव दुखी नहीं है। प्रभु, समझ में आ गई बात? तर्क, जिस जीव में राग द्वेष नहीं है वो जीव सुखी है ऐसा नहीं कहा। समझ में आ गई बात? जो आकुलता जिसमें जितनी कम है वो जीव उतना सुखी है। हाँ जी। क्यों? कि दुख का लक्षण तो आकुलता है। और आकुलता क्यों होती है? तो मोक्ष और प्रकाशक के अनुसार आकुलता के 3 कारण बताए: मिथ्यात्व, अज्ञान और असंयम। मिथ्यात्व, अज्ञान अज्ञान, और असंयम। असंयम। अच्छा, इसमें सबसे बड़ी बात ये देखना कि मिथ्यात्व का नाम ये नहीं है कि मैं अमेरिका को नहीं जानता, आप इंडिया को नहीं जानते, या इस देश को नहीं जानते, या वस्तु के 7 वंडर को नहीं जानते। ये अज्ञान नहीं है। अपने आप को नहीं जानना ही जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है। अपने आप को नहीं जानना ही जीव का सबसे बड़ा अज्ञान है। और ये अज्ञान दूर होते ही जीव को भेद ज्ञान होता है, या यूं कहे भेद ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता हाँ जी। है। भेद ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। मैंने भेद ज्ञान के द्वारा अज्ञान का नाश होता है। जब तक भेद ज्ञान नहीं होता अज्ञान का नाश नहीं होता है। दूसरी भाषा में कहे कि जब तक अपने ज्ञान में अपनी प्रसिद्धि नहीं होती है तब तक अज्ञान नहीं मिटता। हाँ जी। दुनिया को कितना भी जान लो, 11 अंग को जान लो, शास्त्र के अनुसार आपको रिद्धि प्रकट हो गई, और अनंत बार ऐसी शक्तियां विद्याएं जीव को प्रकट हुई है, देव भी बना। और टोडरमल जी ने 71 पेज पर यही बात लिखी है। 70 पेज की बात बताई, 71 पेज पर ये बात लिखी है कि देवों को सुखी और नारकियों को दुखी आकुलता की वजह से कहा जाता है। हाँ जी। देवों को सुखी
और नारकियों को दुखी आकुलता की वजह से कहा जाता है कि देवों को नारकियों की तुलना में कम आकुलता होती है, नारकियों को देवों की तुलना में ज्यादा आकुलता होती है। इसलिए देव और नारकी, समझ में आ गई बात? देवों और नारकियों में को किसी तुलना की अपेक्षा से कि देवों में आकुलता ज्यादा है, ज्यादा नहीं है, और नारकियों में आकुलता कम ज्यादा। है, इसलिए देवों को सुखी कहा जाता है। और जो मनुष्य है उनमें भी, है ना। और उन्होंने आगे ये लिखा कि किसी के पास बाहर का परिग्रह ज्यादा है और अंदर से आकुलता ज्यादा है, कि सुखी कहेंगे कि दुखी कहेंगे? कि दुखी कहेंगे। क्यों? कि ज्यादा आकुलता वाला दुखी है। आकुलता जिसके है वो दुख का लक्षण है। आकुलता दुख का लक्षण है। और आकुलता जिसके पाई जाती है। अब हमें स्वाध्याय किस लिए करते हैं? कि आकुलता को दूर करने के लिए। देखो स्वाध्याय कैसा है, रोहित भाई? हाँ स्वाध्याय जी। तो ऐसा है भैया, करोड़ों अरबों रुपए से भी अधिक कीमती है, समझ में आ जाए हाँ तो। जी। हाँ जी। करने करोड़ों जैसी चीज अरबों वही है। खरबों रुपए। क्यों? करने जैसी वही है। और दूसरी बात प्रभु, बात ये है कि जीव की आकुलता को दूर करने वाला कोई उपाय साधन दूसरी जगह है नहीं स्वाध्याय के अलावा। सही बात है। स्वाध्याय तो कोई करोड़ों रुपए मिल जाए और स्वाध्याय के लिए कहो, हम्म तो किसी के भाग्य से स्वाध्याय मिलता है। तो स्वाध्याय में वो चीज है जो दवाइयों में नहीं है। तर्क। अच्छी बात। ये भाई, हाँ प्रभु, तर्क बताता हूँ कि स्वाध्याय में संक्रमण की शक्ति है। पाप प्रकृतियां असाता के उदय को साता में संक्रमित करने की शक्ति स्वाध्याय में है, दवाई में नहीं है। हम्म, बहुत सुंदर। दवाई तो खुद के ले। हाँ जी। असाता को साता में संक्रमित करने की ताकत डॉलर में नहीं है। हाँ जी। करोड़ों अरबों खरबों डॉलर हो, तो असाता को साता में बदलने की सामर्थ्य स्वाध्याय में है, लेकिन डॉलर में नहीं है। नहीं है। और ये सब जगह लगा लेना। कितना ही बड़ा आपको डोनाल्ड ट्रंप की जगह भी दी जाए तो भी असाता को उल्टा ऐसा हो जाए कि वो साता को असाता में बदल दे। हाँ जी। बाहर की जो चीजें है उल्टा वो करते हैं। हाँ, उल्टा कर दे, असाता को साता में कर दे। और यहाँ कितना अलौकिक माल है। और पूज्य गुरुदेव श्री के निमित्त से कितना सुलभ हो गया है ये, कि स्वाध्याय किस लिए? अपना अभी का प्रयोजन। कि स्वाध्याय तो आकुलता को दूर करने के लिए करते हैं, इसलिए कभी भी स्वाध्याय में आकुलता नहीं करनी चाहिए। हाँ जी। क्योंकि आकुलता पूर्वक स्वाध्याय करोगे तो आनंद कहाँ आएगा आपको स्वाध्याय में? स्वाध्याय तो आकुलता सही को बात है। दूर सही करने बात के है। लिए जैसे देखो, हम्म, आपको लॉटरी लगने वाली है ना? आपका नंबर आ गया, पैसा मिला नहीं है, लेकिन आपको केवल बता दिया कि आपको मिल गया, तो कितने खुश हो जाते हैं। हाँ जी। तो आप किसी जीत ने गए कह उतना दिया, बताने पर खुश हो गए। खुश हो गए ना? तो हाँ जी। ऐसे ही तू मुक्त स्वरूप है, मुक्ति तुझे नहीं चाहिए, इसी में खुश हो जाना चाहिए। मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो मुक्त स्वरूप मुक्त चैतन्य स्वरूप ज्ञाय ही हूँ। चिदानंद परमात्मा हूँ। ये सुनकर के आनंदित होना चाहिए। सच्चा स्वाध्यायी वो है। मुझे मुक्त नहीं होना है, मैं तो मुक्त हूँ। क्षोभक्षम शुद्ध ज्ञान स्वरूप ही वाला हूँ। मैं ज्ञानी नहीं हूँ। हम्म। मैं तो चैतन्य ज्ञान का पिंड ऐसा हूँ। ये क्षोभक्षम ज्ञान किसी का कम किसी का ज्यादा, ये तो ज्ञानावरण कर्म के क्षोभक्षम के अनुसार, है ना? परीक्षा मुख में आता है ना वो, कि स्वावरण क्षोभक्षम लक्षण योग्यतया एवं प्रतिनियतम अर्थम व्यवस्थापयति। मतलब क्षोभक्षम ज्ञान अपने आधीन नहीं है, लेकिन ज्ञायक का अनुभव अल्प ज्ञान वाला भी कर सकता है, इसलिए मैं ज्ञायक के ज्ञान का अधिकारी हूँ। हाँ जी। क्षोभक्षम ज्ञान का अधिकार मेरे पास नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। क्षयोक्षम ज्ञान का अधिकार मेरे पास नहीं है। मैं कितने शास्त्र जानूंगा, कितने नहीं जानूंगा, कितने याद रहेंगे, कितने नहीं रहेंगे, ये क्षयोक्षम ज्ञान का डिपार्टमेंट है, वो मेरे अधीन नहीं है। वो ज्ञानावरण कर्म के क्षयोक्षम के अधीन है, धारणा के अधीन है।
मैं तो इतना जानता हूं कि जितना ज्ञान है उतने ज्ञान से मैं अपने आप में को जान सकता हूं, अपनी बहुत अनुभूति सुंदर। कर सकता हूं। मैं अपनी अनुभूति कर सकता हूं प्रभु। ये चाहे ज्ञान का अल्प हो अधिक हो, शरीर की चाहे जैसी दशा हो, वृद्धावस्था हो, युवावस्था हो, बालकपना हो। 8 वर्ष का बालक भी परसों कुंद कुंद स्वामी का जन्म कल्याणक निकल गया ना। हुए हैं न हुए हैं मुनिंद कुंद कुंद से, उनकी माता भी उनको झूल मतलब जो झूले में झूलते थे तो शुद्धोसी बुद्धोसी, हाँ जी। मदालसा जो उनकी माँ का नाम था वो शुद्धोसी बुद्धोसी। अब वो शुद्धोसी बुद्धोसी निगेटिव बात मत किया करो कभी एक क्षण के लिए भी कि मैं रागी हूँ, द्वेषी हूँ, पामर हूँ, ऐसा हूँ। अरे ये तो अवस्थाएं हैं। मैं अवस्थाओं से भिन्न ऐसा चैतन्य तत्व हूं जो ध्रुव है। देखो दो बातें आई है, एक छठी गाथा में आई है बात, और एक आई है पहली गाथा में। प्रभु पकड़ में आ रही, ध्यान है। हाँ जी। हाँ दो जी। बातें। तो पहली गाथा में ये लिखा है रोहित भाई, हाँ जी। सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मना प्रतिछंद स्थानीयान। क्या लिखा? सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मनः प्रतिछंद स्थानीयान। सबको ध्यान से सुनने की बात है। हाँ जी। छठी गाथा में लिखा है स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंत। दो बातें पकड़ में आ गई। हरी थोड़ा नहीं, समझाइए दोबारा कहता हूँ, दोबारा दोबारा कहता हूँ प्रभु। और थोड़ा गाथा नंबर एक। खोलिएगा। हाँ नहीं खोलूंगा तो सही, पहले बात रखूं। हम्म। पहली गाथा, समय सार पहली गाथा। सिद्धत्वेन साध्यस्य आत्मनः प्रतिछंद स्थानीयान, हम्म। है ना। और छठी गाथा में खोलूंगा, अर्थ बताऊंगा हिंदी। स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंत। हाँ जी। पहली गाथा और छठी गाथा, दो गाथाओं का आपने विचार कर। पहली गाथा में क्या कहा कि मैं सिद्ध हूं इसलिए मैं साध्य हूं। हाँ जी। मैं सिद्ध हूं इसलिए मैं अपने लिए साध्य हूं, मतलब मेरे ध्यान का ध्येय मैं ही हूं, अन्य हाँ जी। परमेष्टि आदि कोई भी नहीं है। और मेरे ध्यान का ध्येय कोई अन्य बन भी नहीं सकता, क्योंकि मेरा ज्ञान मुझको ही प्रकाशित करता, अन्य को प्रकाशित नहीं नहीं करता। करता। इसलिए मैं अपने आप को ही प्रसिद्ध करने वाला चैतन्य हाँ जी। आत्मा हूं। इसीलिए मेरे ध्यान का ध्येय मैं चैतन्य आत्मा ही बनता हूं, अन्य बनते नहीं, पंच परमेष्टि भी नहीं बनते। प्रत्येक जीव की आत्मा ही उसका ध्येय बनती है हाँ ना। जी। जो व्यवहार से ध्यान कहा जाता है उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे, कि सिद्ध को और पंच परमेष्टि को व्यवहार से ध्यान का ध्येय कहते हैं, और वो हाँ व्यवहार जी। से, हाँ। व्यवहार है, लेकिन वो वो व्यवहार है। वो पर व्यवहार है। से कहा जाता है, एक बात। हाँ। दूसरी बात, जो अपने को ध्यान ध्यान का ध्येय बनाता है उसके लिए उपचार से वो कहा जाता है। जो अपने को ही नहीं जानता वो सिद्ध को भी नहीं जानता, प्रवचन सार साफ कहता है। सही जो बात। अपने को नहीं जानता वो सिद्धों को भी नहीं जानता, जो अपने को जानता वो सिद्धों को जानता है। बराबर। पहली गाथा में कि सिद्धत्वेन साध्य, सिद्धत्व के कारण से मैं ही मेरे लिए साध्य हूं। मैं बिंब हूं, सिद्ध तो प्रतिबिंब है। हाँ जी। ये पहली गाथा में कहा। छठी गाथा में ये लिखा है स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंत। दोबारा क्या लिखा है? स्वतः, स्वतः पहली लिटी सिद्ध। में लिखा है, छठी हाँ गाथा जी। पहली लिटी में लिखा है स्वतः सिद्धत्वेन अनादि अनंत, है ना। तो आत्मा अनादिकाल से स्वतः सिद्ध है। सिद्ध का अर्थ सिद्ध नहीं है यहाँ, यहाँ हम्म। सिद्ध का अर्थ है अनादि अनंत एक अनादि रूप अनंत है। सिद्ध स्वरूप हम्म, ही है। अनादि अनंत सिद्ध स्वरूप है। एक तो सिद्ध स्वरूप है, अनादि अनंत सिद्ध समान है। तो उस सिद्ध समान चैतन्य आत्मा, उसको दृष्टि में लेना, उस रूप अनुभव करना, इसके अलावा कोई दूसरा उपाय तीन काल तीन लोक में आकुलता को दूर करने का नहीं है। सही बात। सही बात। एक ही उपाय है। अनादि से ज्ञानी हुए हैं, वर्तमान में भी हो रहे हैं,
और भविष्य में भी होते रहेंगे, वो सब अपने गायक के लक्ष्य से ही होंगे। हाँ जी। अन्य कोई लक्ष्य नहीं है, अन्य कोई रास्ता भी नहीं। रास्ता भी नहीं है। और होता तो लिख देते प्रकारांतर, जैसे प्रवचन सार में 79 80 नंबर की गाथा, 81 नंबर की गाथाओं में मोह को नाश करने के लिए दूसरा उपाय बताया, लेकिन दूसरे उपाय का सूक्ष्मता से विचार करते हैं तो वो वही। पहला उपाय ही निकलता है। हाँ जी। हाँ जी। सूक्ष्मता से विचार करो तो देखो, बिल्कुल। समय सार हो या द्वादशांग जिनवाणी हो, ये जीव के भ्रम को दूर, दो कामों के लिए लिखी गई है जिनवाणी। जीव का भ्रम दूर हो जाए। देखो, भ्रम दूर हो जाए तो स्वर्ग यही है, भ्रम दूर हो जाए तो मोक्ष यही है। भ्रम हाँ की जी। वजह से जीव भ्रमित हो रहा है ना। हाँ समझ जी। में आ गई बात? हाँ जी। कि जीव का भ्रम दूर करने के लिए जिनवाणी है। जैसे नाभि में हिरण को कस्तूरी की खुशबू आती है, उसके नाभि में कस्तूरी होती है, लेकिन बाहर भटकता है। जीव का यही हाल है। स्वयं सुख का पिंड है, सुख स्वरूप है, लेकिन बाहर ढूंढता है, बाहर के पदार्थों में ढूंढता है। कुशल भाई, हाँ जी। प्रभु हाँ बात जी। तो ये है कि सुख का पिंड है। जैसे मिश्री की हर जगह मिठास होती है, वैसे जीव के प्रदेश प्रदेश में सुख भरा हुआ है। सुख है, आनंद सुख। लेकिन यह अपने को भूल करके हाँ, पर को अपना मानता है, शरीर को अपना मानता है। शरीर का लक्षण तो जड़ है, रूप रस गंध स्पर्श है ना। उसको देख करके तत्काल भेद ज्ञान हो जाना चाहिए, तो जड़ है, मैं तो चेतन हूं। शरीर में एकत्व बुद्धि कैसे? मैं तो ज्ञायक हूं, इसको जानने वाला भी ज्ञायक हूं। शरीर को जानने वाला ज्ञायक मैं हूं, मैं ज्ञायक हूं। सदा काल आकुलता को दूर करने वाली दवाई ये है कि मैं ज्ञायक हूं। जो हो रहा था, जो हो रहा है, जो होगा, उसका मैं करता नहीं, ज्ञाता हूं। ये भी व्यवहार है। दुर्भाग्य से बार बार, कई बार गुरुदेव आप सब कहते हैं, लेकिन हम्म, अपनी मान्यता में क्यों इतना पकड़ के रखा है, छुटता नहीं हम्म। वहीं से। गलती, अभ्यास नहीं है भ्रम। प्रभु, प्रभु हम्म। जिस अभ्यास की दरकार है वो हम्म। अभ्यास नहीं है। हम्म। नहीं है बात। दूसरी बात यह है कि जिस विशुद्धि के साथ तत्वों को ग्रहण करना चाहिए वो विशुद्धि नहीं है, जिस हाँ जी। तैयारी के साथ तत्वों को ग्रहण करना चाहिए वो तैयारी नहीं है। विषय भोग बाहर के लिए तो तैयारी बहुत है। हाँ जी। हाँ जी। आपको अभी कहा जाए स्वाध्याय छोड़ करके कि वो बड़ा काम है वो करना है, तो स्वाध्याय छूट जाएगा प्रभु। तो मतलब उस जड़ मिलते के नहीं। काम के लिए हम चैतन्य के ध्वनि वाला स्वाध्याय छोड़ दे। बात समझ में आ वो गई? तो गुरुदेव तैयारी कहते हैं ना कितनी? कि कौवे को हाँ उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंक देता है, वैसी बात है। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल 16 आने सही है कि कौवे को उड़ाने के लिए चिंतामणि रत्न फेंकने वाली बात है। एक अनुभव प्रकाश में उदाहरण आता है कि वो उदाहरण ऐसा दिया कि किसी दर्जी टेलर टेलर को चिंतामणि रत्न मिल गया, और हम्म। चिंतामणि रत्न से उसने ये समझ लिया कि रात को जो मेरे 10 रुपए का जो घासलेट मिट्टी का तेल रॉकेल है ना, वो बच गया, मेरा 10 पैसा बच गया। लो, अब जिस रत्न के सामने उसकी सारी दरिद्रता दूर हो सकती है। ये हाँ स्वाध्याय हाँ। तो प्रभु वैसा है, ज्ञान की अनंत चर्चा भोग की। वैसी है। अनंत भोग की। अनंत भव की दरिद्रता दूर हो सकती है चैतन्य में दृष्टि में लेकर के। अभ्यास करे तो प्रयत्न करे, वैसी विशुद्धि रखे। अरे हाँ जी। चैतन्य की, हाँ, चैतन्य की चर्चा तो आनंद पूर्वक सुननी चाहिए। प्रसन्नता पूर्वक उसमें सुननी ही चाहिए। प्रसन्नता होती हाँ, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए, लेकिन उसको तो उसमें प्रसन्नता नहीं आ रही है। 1 कलाक पूरा करना है, अरे प्रभु दरिद्रता है। छोड़ो, है ना। अपने चैतन्य को, गायक को अपने में लक्ष्य में लो। अपने ये ज्ञान मेरी एक बात है, समय की मेरी पर बात है।
मेरी बात है, अपनी बात है, अपनी बात है, अपने कल्याण की बात है, मेरे सुख और आनंद की बात है। बाकी अन्य बातों से क्या प्रयोजन है। टोडरमल जी ने मोक्षार्थ प्रकाशक 70 नंबर के पेज पर तीसरे अध्याय में चार इच्छाओं की चर्चा की है कि जीव के दुख का सामान्य स्वरूप बताया उन्होंने, है ना। उसमें जो उन्होंने पहली इच्छा है, उसमें ये लिखा है कि जीव को जानने देखने की इच्छा होती है। पहली इच्छा, पहली इच्छा में ये हाँ जी। बताया कि हाँ, जीव को देखने और जानने की इच्छा होती है। हाँ, पहली इच्छा। हाँ अब जी। वहां एक शब्द लिखा टोडरमल जी ने क्या लिखा कि जीव को और कोई पीड़ा नहीं है। हाँ जी। मान लो वो नहीं जानता है तो उसको कोई और पीड़ा नहीं है। क्या पीड़ा है साहब, मैं नहीं जानूंगा अमेरिका को तो क्या पीड़ा है मुझे। हम्म, सही बात है। कोई पीड़ा नहीं है प्रभु। नहीं जानने पर की कोई को पीड़ा जान, नहीं है। कोई नहीं, नहीं जानने से कोई पीड़ा होती है क्या? नहीं। नहीं होती है ना। तो वो जो जीव है उसको टोडल मंजी ने साफ लिखा है कि वहां पर उस जीव को दूसरे को जानने देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई पीड़ा नहीं है। लेकिन व्यर्थ ही आकुलता होती है कि आज क्या हो गया, ट्रंप ने कितना टैरिफ बढ़ाया। पंडित फिर जी, बहुत आकुलता है। पंडित जी आपने जो आकुल, कहा वो, पंडित जी मैं पूछूं कि हाँ आपने हाँ जो हाँ कहा हाँ वो सही है, लेकिन हाँ पांच इंद्रिय जो हमारी है उससे हमें कितना दुख होता है। हाँ अगर वो पांच इंद्रियां नहीं होती तो पीड़ा नहीं होती है, क्यों कोई नहीं बोलते? हाँ। तो इसका मतलब सिद्ध होने पर सुखी होंगे। नहीं तो ये पांच इंद्रियों की तो बात कोई करता ही नहीं है कि उसके वजह से हम दुखी है। ये सर दर्द होता है तो पता चलता है, ये कुछ हम्म चलता है तो पता चलता है, अच्छा नहीं लगता हम्म है तो पता चलता है, तो वो सब हमें फील नहीं होता है, तो हम खुश हम्म रहते हैं ना। नहीं नहीं देखो। नहीं नहीं, संगनी असंगनी सब दुखी ही हैं। हाँ, संगनी बराबर। असंगनी जो जिसके पास इंद्रिया है और मन है वो भी दुखी होते हैं और सुखी भी हो सकते हैं, और नहीं जिसके तो पास इंद्रिया नहीं है नहीं वो तो होती, दुखी है ही। एम नहीं, पर इंद्रिया नहीं होती तो हम हम्म। सुखी होते हैं ना, ऐसा मैं सोचती हूँ। नहीं होती। हम्म। इंद्रिया तो बहन जब तक शरीर है तब तक इंद्रिया है। हाँ तो इसकी कितनी तकलीफ है। तो उसकी तकलीफ उसकी नहीं है, उसकी तकलीफ थोड़ी है। तकलीफ उसकी नहीं बहन। इंद्रिया होने की तकलीफ नहीं है, इंद्रिय में एकत्व बुद्धि की तकलीफ है। हाँ जी। इंद्रिया तो जड़ है। वो सब बराबर है, इंद्रिया तो जड़। जड़ है, वो है, एकत्व है, लेकिन क्या करे, हम्म, अभी जब इससे दर्द होता है तो दर्द फील होता ही है ना। भूख लगती है तो प्यास बराबर। लगती है तो आंखें दुखती है, पैर दुखते हैं, पेट दुखता है, जो भी तकलीफ है। हम्म, देखो, दो बातें इसमें, दो बातों का पालन करना है। पहली बात तो समझाते हैं कि जो गजकुमार मुनि है उनके सिर पर सिगड़ी रखी गई थी। हाँ जी। पार्श्वनाथ मुनि पर भी उपसर्ग हुए थे। जी तो वो यदि वहां अपना उपयोग लगाते तो कभी मोक्ष नहीं जाते। सही बात है। तो जीव क्या है कि उपसर्ग पाप का उदय, वहां पर उपयोग जानने से दुखी है। मेरा उपयोग वहां जाता है इसलिए दुखी है। बात समझ में आ गई। जी, लेकिन वो डिफिकल्ट है। दुख दर्द है तो है। वो अभ्यास, अभ्यास अभ्यास नहीं है ना भाई, अभ्यास नहीं है। जैसे मैं मेरा व्यक्तिगत एग्जांपल बताऊं कि मेरे बहुत दस्त लग गए थे, बार बार जाना पड़ता था, कहीं अलवर में बुलाया था कि पंडित जी आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आप स्वाध्याय मत करो, कहीं बीच में परेशानी हो गई तो मैं स्वाध्याय के लिए बैठ गया। और स्वाध्याय में बैठने के बाद शरीर की जो परिस्थिति होनी है वो हो जाए, लेकिन मेरा उपयोग वहां नहीं था तो मुझे परेशानी नहीं हुई। अच्छा। वाह। पहली बात तो ये समझनी है कि मेरा उपयोग वहां है इसलिए मैं दुखी हूं। अच्छा, एक और बात कि चाहे साता का उदय हो बहन या असाता का उदय हो, दोनों ही उदयों में मैं तो दुखी हूं यदि मेरा उपयोग बाहर है। बराबर। हाँ।
जी साता का उदय हो चाहे असाता का उदय है, साता के उदय में जीव को दुख नहीं लगता है। उपयोग बाहर है तो दुखी ही हम्म, है ना। जी मुनिराज का उपयोग यदि 28 मूल गुणों के पालन में है तो उस काल में वो सविकल्प दशा में दुखी हाँ जी। जी है हम्म, ना। तो चाहे हमको शरीर में बीमारी नहीं हो तब भी जीव दुखी ही है साता के उदय से। अब ऐसा विचार करना कि सनत कुमार चक्रवर्ती तो चक्रवर्ती थे, जी वज्र ऋषभ नाराज संगनन के धारी थे। हाँ अब जी ऐसे जीवों को भी कोढ़ जैसा भयानक रोग हो गया तो मेरा तो सिर दर्द है। हाँ जी। एक छोटा सा सिर दर्द है। अच्छा एक बात और कहता हूं मैं कि 5,68,99,584, 5 करोड़ 68,99,584 रोग होते हैं, जी हो सकते हैं। मुझ में तो एक ही है। और उस रोग मतलब मुझे रोग से देखो, मुझे रोग से परेशानी नहीं है, दवाई नहीं होने से परेशानी होती है। बराबर और मेरा हरी उपयोग नहीं। वहां छोड़ने से परेशानी है। हाँ। दूसरी बात, मैं तो उसका भी गायक हूं, ये मेरी दवाई है। मैं असत के उदय का भी गायक हूं, इसलिए जी जो होना है वो शरीर में हो रहा है, मुझ में कुछ भी नहीं हो रहा है। जिस बहन का प्रश्न है वो बहन हाँ ये जी बताओ कि आपके शरीर में दर्द है, सिर में दर्द है, उस काल में वो रोग जी आप में है या शरीर में है? है तो शरीर में, लेकिन जब भी वो होता है तो सहन तो मुझे ही करना पड़ता है। हाँ करना पड़ता है। एक बात ठीक है, यहीं हाँ रुकना। अब आपको करना पड़ता है तो क्या आपको करने पड़ने का मतलब सिद्धांत ये है कि शरीर में दर्द है तो दुखी होना ही होना है? सिद्धांत की बात नहीं यहीं है, रुकना लेकिन वो ये। नहीं 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 रुकना, फिर अपने तफावत जो है ना ज्ञानी और अज्ञानी के, उसको दूर करना। हाँ उसके बाद है ना कि भाई खाली भेद शरीर में ज्ञान करके जाने, भेद ज्ञान हाँ करके जाने तो भी दुख हाँ बहुत कम हो जाता है। बराबर बराबर, यही तो करने योग्य कार्य है भेद ज्ञान। शरीर में रोग है वो मुझ में नहीं है। शरीर देखो, आज का कहना आसान है और जब होता है तब उसका उपयोग करना बड़ा मुश्किल पड़ता है। वो उपयोग कर ले उस काल में, ज्ञान का उपयोग असाता के काल में कर ले तो जीव एग्जाम में पास है। मैंने ऐसा ट्राई किया है, लेकिन नहीं होता है पंडित जी। होता है बहन, होता है। भेद लेकिन ये विज्ञान उपाय करो, भेद हाँ ये विज्ञान। ट्राई छोड़ना नहीं, ट्राई छोड़ना संख्यात नहीं, लोगों ने करते किया रहना। भेद है तो हम विज्ञान भी कर करो, सकते भेद हैं। विज्ञान। हाँ शरीर सबकी जुदा, ये मैं जरूर। भिन्न। हाँ हाँ संख्यात लोगों ने किया है सफलता से, आसानी से। अनंत हम क्यों नहीं अनंत कर सकते? अनंत अनंत। हाँ अनंत ठीक है, अनंत। बराबर है। हाँ हाँ तो मेरी ना अभ्यास इतनी करना। वीकनेस है मेरी। नहीं नहीं, वीकनेस एक क्षण हम की है। सबको सीखना पड़ता है प्रयत्न करके। हम्म, क्षण, हाँ एक जी क्षण की वीकनेस हाँ जी है ना। एक समय में शरीर से भिन्न अपने चैतन्य को ज्ञायक में लेकर के अनुभव करे तो वीकनेस दूर हो जाए, टॉनिक मिल जाए। हाँ जी जी जी। वेद ज्ञान अपना टॉनिक है, मैं गायक हूं ये अपना टॉनिक है। और पूज्य हम्म, गुरुदेव श्री का प्रसाद यही है। जी ये स्वाध्याय किस लिए करते हैं? निर्णय हम्म, करने के, पक्का करने के लिए, निर्णय करने के लिए, अनुभव करने के लिए करते हैं कि जी मैं गायक हूँ, शरीर से भिन्न हूँ, शरीर के रोगादिक मुझ में नहीं है, मैं तो हम्म, शरीरादिक से भिन्न हूँ, चैतन्य हूँ, गायक हूँ। चैतन्य गायक चिदानंद चैतन्य परमात्मा वो मैं हूँ, है ना। मैं ऐसा आनंद देखो, आपकी बात नहीं बहन। हम्म हम्म, आपकी बात नहीं है जी ना। पन्ना बहन है ना आप। हाँ जी हाँ जी हाँ बात आपकी नहीं है। बात तो क्या है कि अनंत अनंत ज्ञानियों की बात है कि अनंत अनंत ज्ञानियों ने यही अभ्यास किया है। देखो एक सूक्ष्म आपको उदाहरण बताता हूं।
कि 5 पांडव थे और वो पांचों पांडव तप तप में लीन थे। 3 पांडवों को विकल्प आ गया, 2 पांडवों को विकल्प नहीं आया। 3 जी पांडव को विकल्प नहीं आया, 2 को हाँ विकल्प जी। आ गया। तो हाँ जी। 3 पांडव तो मोक्ष चले गए, 2 बराबर है। पांडव रह गए। हाँ जी। सूक्ष्म उदाहरण है ये। हाँ जी। तो जब छोटा सा विकल्प भी जीव को सर्वार्थ सिद्धि 33 सागर तक संसार में रखता है, तो अवृत्ति हम दशा में रखता है, जी तो जिसका शरीर में एकत्व है, शरीर के विकल्प है, वो जीव दुखी कैसे नहीं होगा? जी हाँ? लेकिन दूसरा होता मतलब है ना, हाँ, सीढ़ी, सिर पर सीढ़ी जल चढ़ रही है, तब भी उनको हम्म बिल्कुल विकल्प नहीं हुआ मोक्ष। 2 को विकल्प आ गया, 2 को जो विकल्प आ गया। विकल्प भी अपना नहीं आया, भाइयों का विकल्प आ गया। हम्म, देखो, शरीर का थोड़ा सा विकल्प भी, भाइयों का विकल्प भी जीव को संसार में इतना लंबा रुलाता है। बात समझ दोनों में आ पर गई? ही है ना, शरीर भी पर है और भाई भी पर है। बराबर। तो पर का विकल्प ही। अब ये हम्म, शरीर में एकत्व बुद्धि होने से, शरीर में एकत्व बुद्धि होने से स्वामी जी जो ये कहते थे कि बदा भगवान छो, बदा भगवान थाओ, हम्म, ये जी बात समझ में नहीं आती कि चैतन्य से भिन्न मैं शरीर, अलग मैं अलग, ऐसा जब तक भान नहीं होता है, त्रिकाल की चैतन्य ध्रुव ज्ञायक भगवान आत्मा जब तक दृष्टि में नहीं आता है, कितना ही पढ़ लो और कितना ही कर लो, कितने ही न्याय पढ़ लो, कितना ही करणान योग पढ़ लो, कितना ही प्रथमान योग पढ़ लो, द्रव्यान योग पढ़ लो, है ना, ये तो क्षोभशम ज्ञान है। जब तक ज्ञान में ज्ञायक प्रसिद्ध नहीं होता, उपयोग में उपयोग दिखाई नहीं देता है, हम्म, संवर जी अधिकार, जी उपयोग में उपयोग जब तक दिखाई नहीं देता, मतलब ज्ञान जो अपना लक्षण है, उस लक्षण में लक्ष्य चैतन्य ज्ञायक प्रतिभासित होना चाहिए प्रति समय। हम्म, और ये जो शरीर की अवस्थाएं हैं, वो शरीर की अवस्थाएं मुझसे भिन्न है, शरीर मुझसे भिन्न है, शरीर की अवस्थाएं मुझसे भिन्न है, शरीर में जो रोग है वो मेरे नहीं है ना। वो एकत्व बुद्धि के सबसे बड़ा रोग शरीर में एकत्व बुद्धि है। सिर दर्द तो उसके क्या कहते हैं, साइड वाले, साइड इफेक्ट वाले रोग है। जी हाँ जी, बराबर है आपकी बात। समस्त लेकिन जगत मेरे ज्ञान में एग्जिस्ट होता है, नहीं होता है। मैं हाँ, ज्ञायक चैतन्य, मेरे सिवा और कोई जानने वाला है नहीं। नहीं अगर है। एक दफे वो पकड़ में आ गया तो हम्म, अब बाकी की बात बहुत सरल हो जाती। हाँ, जी नहीं, वो बहन का प्रश्न सही है। बहन जो कहते हैं ना शरीर में रोग होता है, आकुलता हाँ होती है, जी। तो बहन हाँ जब जी। तक गुणस्थानों के अनुसार, भूमिका के अनुसार वो रहता है। लेकिन जिनवाणी क्या कहती है इस जगह पर? इस जगह पर जिनवाणी ये कहती है कि इस रोग का उपाय करो, लेकिन आकुलता मत करो। हाँ जी। जी होता नहीं, होना होता मुश्किल है, होता है, है। होना मुश्किल है। हो जाएगा बहन, हो जाएगा एक दिन। एक दिन ये भी थैंक आ यू। जाएगा। हाँ जी, वो तो टोडर, जरूर। हाँ, हाँ, टोडर मंजन लिखा है, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में बताया, हम्म, समझाया है कि हम्म, जब उपयोग पलटता है तो क्या कमाल होता है कि बाहर में एक बम, परमाणु बम भी गिर जाए तो पता नहीं चले। जी बराबर है। ये लिखा है। मतलब उपयोग के पलटने का चमत्कार है ये। उपयोग जब गायक में लीन हो जाए तो क्या होता है, उपयोग पलट जाए तो क्या होता है, उपयोग पलटता है, पलट सकता है, भले अभी थोड़े समय के लिए पलटे, भविष्य में ज्यादा समय के लिए भी पलट जाए। हाँ बराबर है। पन्ना बेन समझ में आ गया? हो हाँ जी, जाएगा हाँ एक जी। दिन, ये भी हो जाएगा। क्योंकि हाँ अभ्यास नहीं छोड़ना है। अभ्यास यही है कि शरीर से भिन्न हो और उपयोग को बार बार अपने चैतन्य गायक परमात्मा पर ला करके एकाग्र करना है, ये अपना लक्ष्य है ना। उपयोग ओ प्रभु, रोहित भाई, हाँ जी। स्वच्छत्व नाम की शक्ति है आत्मा में। हाँ जी। हम्म, तो स्वच्छत्व शक्ति क्या कहती है
कि रोग हो चाहे शास्त्र का ज्ञान हो, अपने आप ज्ञान में झलकता हाँ जी। है ना। युगल जी हम्म, या किसी की पंक्तियां है ना, रे स्वच्छता तो देखो जहां सर्व गेय झलके, ये हाँ इसी जी। में सिद्धांतोनि सर्वाणी में लिखी हुई है ये, है ना। नहीं गेय कृत मलिनता, ज्ञायक अमल सदा है। हाँ जी। बात कि स्वच्छत्व शक्ति के कारण से, हम्म, स्वच्छत्व शक्ति के कारण से ज्ञान में ये अपने आप झलकते हैं। तो ऐसे रोग की वेदना हो चाहे शास्त्र का ज्ञान हो या जो भी पदार्थ जानने में आने वाला है, वो अपनी स्वच्छत्व शक्ति, जिसको क्षोभक्षम कहते हैं, जिसको उस समय की ज्ञान की योग्यता कहते हैं, उसके कारण से प्रति समय पदार्थ झलकते हैं। अब शरीर का रोग भी ज्ञान में झलकता है। मैं शरीर नहीं हूं इसलिए शरीर का रोग भी मैं नहीं हूं, शास्त्र मैं नहीं हूं इसलिए शास्त्र का ज्ञान भी मैं नहीं हूं। मैं तो ज्ञायक हूं, मैं चिदानंद चैतन्य पदार्थ हूं। ऐसा ज्ञान में आने पर, है ना, वो आकुलता दूर हो जाती है। सभी प्रकार की आकुलता प्रदेश प्रदेश में निराकुलता बनी रहती है। और जहां कर्तापना आ गया और जहां गेय कृत मलिनता आ गई, समझ में आ गई बात। छठी यही गाथा में कृत लिखा है। मलिनता। बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये उसमें आया रोहित भाई, हाँ जी। छठी गाथा में हम्म, ईंधन हाँ चाहे जी। गीला हो लेकिन अग्नि गीली नहीं होती है। हाँ जी। छठी गाथा बराबर बराबर। समय सार, ईंधन गीला हो अग्नि गीली नहीं होती है, ईंधन काला हो अग्नि काली नहीं होती है। ऐसे ही हमारा जो ज्ञान है, वो ज्ञान ज्ञेयों के कारण से मलिन नहीं होता है। हम्म, ज्ञेयों को जानने के काल में जो मोह राग द्वेष आती है, होते हैं। हम्म, देखो तर्क क्या है यहाँ पर, कि हम्म, स्वभाव कभी मलिन नहीं होता है, स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता है, स्वभाव कभी मलिन नहीं होता है। ज्ञान जीव का स्वभाव है, स्वभाव होने से ज्ञान कभी मलिन नहीं होता है, ज्ञान को मलिन कहा जाता है। हाँ जी। देखो, उसकी चर्चा फिर कभी करेंगे या नेक्स्ट दृष्टि टाइम कहाँ करेंगे। है उसके पर। हम्म, उसकी चर्चा नेक्स्ट टाइम करेंगे। बात यह है, छठी गाथा में आत्मा को शुद्ध कहा और 38वीं गाथा में भी आत्मा को शुद्ध कहा, बराबर। हम्म, और 73वीं गाथा में भी आत्मा को शुद्ध कहा। आपकी भाषा में छठी गाथा में 6 नंबर की गाथा में, 38 नंबर की गाथा में, 73 नंबर की गाथा में आत्मा को शुद्ध कहा हम्म, और शुद्धता के हेतु अलग अलग बताए, बराबर। हम्म, सब में शुद्ध कहने के हेतु अलग अलग बताए। डिटेल में पढ़ लेंगे, शॉर्ट में बता देता हूं। हम्म, छठी गाथा में ये बताया कि विश्व के जितने भी पदार्थ है, विश्व में जितने भी पदार्थ है, उन पदार्थों से भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। दो बातें, एक भाषा की हम्म, भी बारीकी पकड़नी है इसमें। पहली बात क्या लिखा है कि अशेष द्रव्यांतर, विश्व में जितने भी द्रव्यांतर है, भिन्न द्रव्य है, अशेष द्रव्यांतर भावेभ्य भिन्नत्वेन उपास्यमान शुद्ध इति अभिलप्यते। हम्म, ध्यान से शब्द की बात बारीकी से, सभी लोग थोड़ा सा ऊपर की एकाग्र करना। इसमें क्या कहना चाहते हैं मूल संस्कृत में, कि ये कहते हैं कि विश्व के द्रव्य से अपने चैतन्य गायक को भिन्न करके जब उसकी उपासना की जाती है, उस पर लक्ष्य दिया जाता है, उसको अपने ध्यान का ध्येय बनाया जाता है और वो अनुभूति का विषय बनता है, तो तब उस काल में वह शुद्ध कहलाता है। हाँ जी। शुद्ध कहलाता है, शुद्ध होता नहीं है।
शुद्ध तो अनादिकाल पहले था, वह आज भी पर्याय में है, वो भविष्य शुद्ध में भी कहलाता है। है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी। छठी गाथा में कहा कि शुद्ध कहलाता है। हाँ, पन्ना बहन, शुद्ध था जी कि कहलाता है? जी, शुद्ध था, अनुभूति से शुद्ध लेकिन हुआ ये कि पर्याय शुद्ध में था? कहलाता हाँ शुद्ध ही है, शुद्ध ही हाँ, है। शुद्ध ही है, शुद्ध ही है, शुद्ध ही था, शुद्ध ही है, शुद्ध ही रहेगा। जी है, तुम आंख नहीं खोलो तो सूरज नहीं होगा। हाँ, सनराइज नहीं हुआ। आंख बंद है तो सनराइज नहीं हुआ क्या? बराबर है। आंख, हाँ, आंख बंद है तब भी सनराइज हुआ ही है। ऐसे ही आपने शुद्ध नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं कि अशुद्ध हो गया, या जी देखने पर शुद्ध हुआ। तो छठी गाथा में तो कहते हैं देखने पर शुद्ध कहलाता है, होता नहीं है। प्रभु पकड़ में आ गई बात। हाँ जी। भाषा की सूक्ष्मता है ही। मुझे भाषा की तरफ भी ध्यान देना था छठी गाथा में, कि शुद्ध था, शुद्ध है और शुद्ध ही रहेगा। शुद्ध कहलाता है, होता नहीं हाँ है। जी। हाँ जी। ये छठी गाथा में। और जो 38 नंबर की गाथा है, डिटेल में तो नहीं है, उसमें इतनी ऐसा ही है कि वो शुद्धता जो है उसकी, हाँ। बीच में फोन आ गया था इसलिए डिस्कनेक्ट हो गया होगा। अब आवाज आ रही है रोहित भाई? हाँ हाँ जी, जी आ रही, आ रही। आ रही, आ रही। छठी गाथा 38वीं गाथा में कि वो शुद्धता टंकोत्कीर्ण है इसलिए शुद्ध है। हाँ जी, हमेशा है इसलिए। हाँ जी, हाँ। और 73 नंबर की गाथा में बताया कि उसको शुद्ध होने के लिए षटकारक की प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। हाँ जी, हाँ, उसको शुद्ध होने के लिए षटकारक की प्रक्रिया की कुछ करना आवश्यकता नहीं, कुछ नहीं, नहीं करना है। कुछ नहीं करना। ऐसे 3 जगह शुद्ध शब्द आए, तीनों जगह शॉर्ट में बता, कभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो यहाँ ज्ञायक कैसा है? ज्ञायक जो है वो कैसा है कि स्वच्छता का भरा हुआ है। अब जिसने अपने आप को स्वच्छ मान लिया उसको ज्ञेय को जानने की आकुलता रहेगी। जैसे 4 नहीं, इच्छाओं में पहली इच्छा बताई, अरे नहीं। जो झलकना है वो झलकेगा, नहीं झलकना है लाख प्रयत्न करो नहीं झलकेगा। क्यों दुखी होते हो? टोडरमल जी ने कितना बढ़िया बताया कि जीव 4 प्रकार की इच्छाओं से दुखी है। क्यों? कि पहले जीव में इच्छा उत्पन्न होती है, इच्छा से आकुलता उत्पन्न होती है, और आकुलता से जीव दुखी होता है। समझ में आ गई? बिल्कुल, 4 बिल्कुल इच्छाएं वही बताई। वही बात है। हाँ, 4 इच्छाएं बताई। एक पहली इच्छा विषय की, दूसरी इच्छा कषाय की, तीसरी इच्छा पाप की, चौथी इच्छा पुण्य की। कुशल भाई जल्दी जल्दी बता दिया प्रभु। हाँ जी। पहली इच्छा विषय की है, दूसरी इच्छा कषाय की है, कषाय। तीसरी, हाँ, तीसरी इच्छा है पाप की, पुण्य, और चौथी इच्छा पुण्य की। पुण्य पुण्य की की। है। दोबारा कौन दोहरा देगा? रोहित भाई दोहरा दो। विषय, वे- कषाय, पाप, पुण्य और पाप। पाप पहले, बराबर। पाप एंड हाँ, पुण्य। पाप पहले, पुण्य। हम्म, 4 इच्छा। अक्रम विषय की इच्छा, कषाय की इच्छा, पाप की इच्छा, और पुण्य की इच्छा, है ना? तो पहली जो 3 इच्छाएं उससे सारा जगत दुखी है, ऐसा टोटल मैंने लिखा। विषय की इच्छा मतलब देखने और ग्रहण करने की, देखने और इंद्रिय जानने और जनित, देखने की इच्छा। इंद्रिय जनित। देखने और जानने की इच्छा। जैसे टोडरमन जी ने उदाहरण दिया कि न्यूज सुनने की इच्छा होती है, उसे लेने देना कुछ भी नहीं है, हाँ जी। है ना? पेंटिंग देखने की इच्छा, इसे नहीं देखे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारा मोबाइल देखने की इच्छा। कुछ भी लगा लो प्रभु। तो पंडित जी हमको प्रवचन सुनने की इच्छा, उसको किस 4 में से किस कोटि में डालेंगे? पहले वही पहली पहले, कोई पहली पहले कोई में, पहले में पहले। चली गई ना। हाँ, पहले में चलेगी। वो उसका अच्छा, ये एहसास होना चाहिए कि भाई ये इच्छा दुख का कारण है। बराबर। देखो, स्वाध्याय करना दुख का कारण है। नहीं नहीं, हाँ स्वाध्याय हाँ दुख दो बातें, मेरे हाँ, 2 बराबर सेंटेंस। बराबर। स्वाध्याय करना दुख का कारण है, स्वाध्याय करना सुख का कारण है। हाँ, व्यवहार स्वाध्याय दुख का ही कारण है, निश्चय स्वाध्याय सुख का कारण है। हम्म, स्वाध्याय खुद का बराबर अभ्यास। बराबर। खुद का,
गायक का, अपने चैतन्य का, चैतन्य के स्वरूप का, चैतन्य के बहुमान का, चैतन्य की महिमा का स्वाध्याय वो सुख का कारण है ना। हाँ जी, क्षोभम हाँ पहले जी, पहले में आती है प्रभु ये इस शास्त्र को जानू, उस शास्त्र को जानू। अपने को छोड़ करके अन्य को जानने की इच्छा का नाम ही पाप है, चाहे वो शास्त्र पाप कहना थोड़ा वैसा लगे प्रभु लेकिन घाती कर्म में आता है ना। हाँ जी, लोक विरुद्ध हो जाता है, इसलिए पाप तो नहीं कहूं मैं, नहीं लेकिन बराबर। ये है। हाँ, ये क्या है कि अपने को छोड़ करके दूसरे को जानने की इच्छा ही मतलब ये है कि ये जीव सही मायने में साधक ही नहीं है, मोक्ष के लायक ही नहीं है। बराबर। अपने को छोड़ करके अन्य को जानने की जो इच्छा करता है कि प्रभु अन्य को जानेगा किससे, एक एक विकल्प और आता है कि रोहित भाई मुझे जाने और मैं रोहित भाई को जानूं। हाँ कुशल भाई, हाँ जी, प्रभु आप मुझे जानो मैं आपको जानूं, इसमें क्या है। मैं एक स्वामी जी बार बार इसको याद करते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले एक दो चार बार बता भी दिया कि एक सुई के नोक के जितने में असंख्याता असंख्याता ऐसे 5 बार है। हाँ जी, स्कंद है, अंडर है, आवास है, पुलवी है, निगोद शरीर है, और एक एक निगोद शरीर में जीव इतने कि 3 काल के सिद्ध उसके एक अंश जितने भी नहीं है। अब उनको हाँ जी, कौन जानता है, कौन जानता है उनको। कोई नहीं यार, चेते भी नहीं यार। हम्म? देखो, जानने के लिए तो उसको पहचानने के लिए ज्ञान में तो आना चाहिए ना। हाँ जैसे जी, कर्णानियों की भाषा में अपन बात करें तो जीव की अवगाहना, हाँ, उच्छेद अंगुल, बादर जीव की, हाँ, सूक्ष्म की नहीं, बादर जीव की, बादर जीव की अवगाहना उच्छेदांगुल के असंख्यातवे भाग होती है। हाँ जी, करना बराबर। नहीं होगा ये। तो उससे क्या सीखना है कि, कि भाई कि, इतनी कि, सूक्ष्म अवगाहना। कितनी हाँ जी, अवगाहना बादर जीव की? उस बादर जीव की, हम्म एक बादर जीव की अवगाहना इतनी सूक्ष्म होती है कि कितनी सूक्ष्म होती है, तो वो उच्छेद अंगुल के, हम्म उच्छेद अंगुल के असंख्यातवे भाग होती है। हम्म ये प्रकरण आया चरणानी योग के संबंध में। कैसे आया, कुछ लोग ये कहते हैं कि हम सचित्त फल को काटने पर अचित्त कर लेते हैं। करणानी योग का टॉपिक है रोहित भाई। हाँ जी, क्या कहते हैं, हाँ, कि अचित फल हम को सचित्त काटने से को, अचित हो जाता। अचित्त हो जाता है ऐसा कहते हैं। तो हम्म, उसमें वहां लिखा है कि भाई तुम काटना तो छोड़ो, मिक्सी से पीसने पर भी वो जीव इतना सूक्ष्म होता है कि मर नहीं सकता, अचित्त नहीं हो सकता। हाँ हाँ, बात सही है। क्यों? क्योंकि उसमें ये बताया कि बादर जीव की अवगाहना उच्छेद अंगुल के असंख्यातवे भाग होती है। अरे आप मिक्सी में उच्छेद का पीसोगे मतलब तो क्या भी, होता है? उच्छेद का मतलब क्या हाँ, होता है यहाँ? ऊंचाई शरीर की, हाँ हाँ, है ना, ये शरीर की ऊंचाई को उच्छेद उच्छेद कहते हैं, अंगुल है। अब हम्म, इस अंगुल के असंख्यात भाग करो, हाँ, उसमें से एक भाग की बात है। एक भाग जितनी। हम्म तो ये पंडित जी चरणानु योग में ही ऐसा क्यों बोलते हैं कि अचित्त अचित्त हो जाता है, कट करके खा सकते हैं, फिर ऐसा क्यों बोलते हैं पंडित जी? हाँ, तो हमारे ये बहन बहन और व्यवहार गलत व्यवहार कहा की ना, बात। गलत व्यवहार है से कहा मतलब? जाता है, गलत है, जी। गलत है। अच्छा एक बात और है, आपने पूछा तो उसका पूरा उत्तर ये दिया वहां चरणानी योग में कि किसी भी सचित्त वस्तु को अचित्त करने का उपाय उसको गर्म करना ही है। उसका अर्थ क्या होगा? कि उसको जब तक आप गर्म नहीं करेंगे हाँ हाँ। तब तक वो जीव वहां जीवित रहेगा। पंडित जी, पर गर्म टुकड़े, करेंगे तो जीव तो मार ही रहे ना अपन, फिर हाँ हिंसा तो जी, कर ही रहे हिंसा हैं। कर रहे हैं। वो कैसे बात, करें? अब जैसे मान लो आपने मिक्सी में पीस लिया, मिक्सी तो समझ गए ना, हाँ जी, मिक्सी में पीस मिक्सर लिया, मिक्सर।
मिक्सर में पीस लिया, मिक्सर में पीसने के बाद भी वो जीव रह गया और पेट में गया, तब भी तो मर गया। एक हाँ बात। जी। दूसरा, गर्म करने में वो स्वाद नहीं रहा जो ठंडे में था, टेस्ट चेंज हो गया। तर्क दिए वहां पर, जीव तो दोनों जगह मर गया, लेकिन गर्म करने में जितनी देर लगी उतना टाइम भी आपके उतने टाइम रुकना पड़ा प्रभु पर बराबर, हाँ जी, उतनी देर आपको रुकना पड़ा। रुकना पड़ा। उसमें राग का तो अभाव हो गया, मतलब उसमें राग नहीं रहा अपन को फिर। दूसरा, स्वाद के हिसाब से भी राग नहीं रहा, जी। हाँ जी। और सिद्धांत के हिसाब से भी वास्तव में अपरासुक हो गया। इसलिए बहुत चरणान योग के भी बहुत सारे सिद्धांत बहन ऐसे हैं कि लोग कहते हैं कहने वाली बात नहीं है, है ना। जिनवानी खूब कहती है, कितना मानते हो आप कि आप शुद्ध हो, बुद्ध हो, एक हो, नित्य हो, निरंजन हो, कितना मानते हो? जिनवानी की नहीं मान रहे। तो ये कह सकते हैं गुस्से नहीं आने दे शब्द में तो बहुत इजीली आ जाता है, हम बोल देते हैं मैं शुद्ध हूँ, ये हूँ, पर उसका स्वीकार नहीं किया, गुस्से भाव गुस्से भाषा। पक्का नहीं हुआ, पक्का नहीं हुआ। पक्का नहीं हुआ। तो पंडित जी, यहाँ पे मंद इच्छा और तीव्र इच्छा दोनों में क्या फर्क? सी हमारी भूमिका में अभी क्या है कि मंद इच्छा खतरनाक मेरे को तो लगती है, तीव्र इच्छा तो ख्याल में आ जाती है कि भाई ये बराबर नहीं है। पर जब मंद इच्छा होती है तो वो एकदम एकदम ख्याल नहीं आती है, वो लगता है कि नहीं ये तो ठीक है। तो ख्याल में आती है कि नहीं आती है? नहीं, ख्याल में तो आती है, ख्याल में तो आती है, बराबर, पर बस इतनी मुझे जल्दी यही ख्याल कहना में नहीं था। आती जितनी स्थूल ख्याल में आती है। आती तो है। ज्ञान में जान सकते हैं। हाँ बराबर बराबर, ज्ञान में जानने में आती है। तीव्र इच्छा हो चाहे मंद इच्छा हो, एक तो हाँ। स्लो पॉइजन है और एक वैसा पॉइजन है प्रभु। एक बराबर। घाती है, एक देश घाती है, ऐसा समझ लो। मैं अच्छा इसको अच्छा। ऐसा कहता हूँ प्रभु। क्या नाम हाँ, है? हाँ, मेरा नाम भाभी भाभी भाई, विक्की, भाभी भाभी भाई। भाभी भाभी भाई। भवी भाई, भवी भाई। हाँ जी। पाप के उदय से व्रत नष्ट होते हैं, पुण्य के उदय से व्रत नष्ट नहीं होते। बराबर। शुभ भाव से व्रत नष्ट नहीं होते, दोनों साथ साथ चलते हैं। बात समझ में गई? इसको करना नहीं की भाषा में अपन ऐसा समझ ले कि शुभ भाव और शुद्ध भाव दोनों साथ साथ चल सकते हैं कि नहीं चल सकते? चल सकते हैं, है ना। लेकिन महाव्रत और अशुभ भाव साथ में नहीं चल सकते। तो मतलब जो तीव्र इच्छा का हो या पाप भाव का हो या अशुभ भाव का हो, ये सब एक है। ये जीव को शुभ भाव इतना घातक नहीं है, लेकिन शुभ भाव की मिठास उससे भी ज्यादा घातक है। उससे भी ज्यादा। बराबर। अरे हाँ जो जी। सच स्वाध्याय बात। नहीं कर रहा, वो स्वाध्याय नहीं कर रहा है, वो तो अपने आप को समझ रहा है, अरे मैं देखो कितना पापी हूं, मैं स्वाध्याय भी नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन स्वाध्याय करने वाला अभिमान करे कि अरे मैं तो इतने शास्त्र को जानता हूँ। कैसा देखो। हाँ, वो गामा पहलवान लास्ट में अपने शरीर से मक्खी नहीं उड़ा सका, कितने बड़े बड़ों को पछाड़ दिया उसने। हाँ? तो बराबर। कहने का मतलब ये है कि वो शरीर अपने से भिन्न है, मैं शरीर से भिन्न हूँ, शरीर की क्रिया अपने आप होती है, ये समझ में आनी चाहिए, है ना। और अब चाहे वो छोटी क्रिया हो बड़ी क्रिया हो, बात ऐसे ही यहाँ समझना है कि चाहे शुभ भाव हो चाहे अशुभ भाव हो, तीव्र कषाय हो या मंद कषाय हो, वो मंद कषाय भी साता का उदय भी विषयों में रमा देता है। इसलिए साता का उदय असाता के उदय से ज्यादा खतरनाक है प्रभु। साता का उदय असाता से ज्यादा खतरनाक है। लेकिन हम तो गायक है, हमारे सामने किसकी खतरनाकी कब चली है? हम तो साता को भी जानते हैं, असाता को भी जानते हैं। हम तो गायक है ना प्रभु, साता को भी जानने वाले हैं, असाता को भी जानने वाले हैं। हम तो गायक है, हम तो और हमारा हाँ लक्षण जी, ज्ञान हाँ जी, इसलिए है। हाँ जी, देखो दूसरी बात, एक उल्टा तर्क, हमारा लक्षण ज्ञान इसलिए है क्योंकि हम गायक हैं। हम हाँ जी। गायक नहीं होते तो हमारा लक्षण भी ज्ञान नहीं होता। हम्म, हाँ, तो हमारा लक्षण भी ये सिद्ध करता है कि
हम तो गायक ही है ना। समय થઈ ગયો हाँ जी इसलिए यहीं पर विराम लेते हैं। बधाने जय जिनेन्द्र। जय बधाने जिनेन्द्र सादर जय 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 जिनेन्द्र जिनेन्द्र। बहुत जय सुंदर जिनेन्द्र बहुत सुंदर जय रहा जिनेन्द्र प्रभु जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। इसी को जय अगले सप्ताह भी इसी को कंटिन्यू करेंगे हम इसी विचारधारा को